स्टार्ट। सभापति महोदय, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि है भी तो केवल यही कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। यह राजभाषा का दर्जा उसे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हो गया, और जहां तक संसदीय कार्य का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि संसद अन्यथा विधि न बनाए तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी 1965 से संसद में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। किंतु संसद ने यह अन्यथा विधि बना दी, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यह किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, इस संबंध में यहाँ विस्तार से जानने का ना तो अवसर है और ना ही इसकी आवश्यकता, क्योंकि संसद सदस्य इससे भली प्रकार परिचित हैं। स्पष्ट है कि जब तक शासन और प्रशासन दोनों की मानसिक स्थिति साफ नहीं होती और लोग हिंदी को दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव नहीं मिल सकता। हिंदी के द्वारा ही राष्ट्रीयता की भावना जाग सकती है। आज कांग्रेस की पहुंच जो जनता तक है, वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा के कारण ही है। पहले कांग्रेस में अंग्रेजी का ही जोर रहता था तथा अंग्रेजों की वेशभूषा को ही पहना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जबकि देश स्वतंत्र है, हमारा अपना राज है, तो फिर विदेशी भाषा का क्या काम? अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना बहुत हानिकारक है। अंग्रेजी में अपने घर काम करके आप स्वयं अपने मुंह से पुकारते हैं कि हम गुलाम हैं। इस तरह से राष्ट्रीयता की आशा करना, अपने देश पर गर्व होना व्यर्थ की बात है। राष्ट्रीयता फैलाने के लिए खाली प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। इसके लिए तो हृदय से आवाज आनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र पर, अपनी भाषा पर, अपने देश की वेशभूषा पर गर्व है। गांधी जी ने भाषा संबंधी एक टिप्पणी में कहा था, अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी।